नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं सेल्वस टेक। स्क्रीन पर आपको एक क्रिएटिव दिख रहा होगा और आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्रिएटिव को हम कैनवा पे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम डिज़ाइन करना सीखें, हम ये जानते हैं कि इस क्रिएटिव में एक्चुअली क्या है। एक लेक है जिसमें पानी के ऊपर एक बोट चल रहा है, लेकिन इसमें खास ये है कि पानी और बोट के बीच में कुछ टेक्स्ट है जो हमें दिख रहे हैं। अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये पानी का लेयर है, ये बोट है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जो लिखे हुए हैं जो पानी और बोट के बीच में है। अब इसे बनाने के लिए मान लीजिए हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं। एक तो वो टेक्स्ट जो हमें उस बोट और उस पानी के बीच में प्लेस करना है, एंड ये हमारे पास एक रॉ इमेज है जो हमने अभी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हमें इन दो चीज़ों को यूज़ करके ही कैनवा पे हमें इसे डिज़ाइन करना है। फाइनल जो हमारे पास क्रिएटिव बनने वाली है वो ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, एक इमेज है और ये टेक्स्ट है, जिस दोनों को कंबाइन करके हमें जो क्रिएटिव डिज़ाइन करना है वो ये रहेगा। अब इसे हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो रॉ इमेज जो हमने अपलोड कर रखा है यहाँ कैनवा पे, आप देख पा रहे होंगे, जो हमारे पास रॉ इमेज है वो ये है। ये लगभग 1080 बाई 1920 पिक्सल्स में हमारे पास अवेलेबल है। इसका जो डायमेंशन है वो लगभग 1080 बाई 1920 है। लेकिन हमारा जो डायमेंशन है जिसमें हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वो 1920 बाई 1080, ठीक ऑपोजिट है। जिस तरह का इमेज हमारे पास है और जिस तरीके के डायमेंशन में हम इसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये दोनों ठीक ऑपोजिट है। अब इसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे एक्सटेंड करते हैं। हमें इतना एक्सटेंड करना है कि हमें फुल विथ में, चाहे वो हाइट हो चाहे वो विथ हो, वो कवर अप हो जाए इस इमेज से। लेकिन ऐसा करने पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बोट की जो इमेज है वो नीचे से कट रही है। लेकिन हमें, अगर हम देख पाएंगे तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया हुआ ये कंप्लीट बोट की इमेज हमने रखी हुई है यहाँ, लेकिन यहाँ जो हम जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे बोट की इमेज कट रही है। अब इसे सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे थोड़ा छोटा करते हैं, फिर से इसे नीचे एक्सटेंड करते हैं, फिर से छोटा करते हैं, फिर से नीचे एक्सटेंड करते हैं, बट इसकी भी अपनी एक लिमिट है। इसके बाहर ये नहीं जा सकता। अगर हम इसे नीचे और एक्सटेंड करेंगे तो ये लेफ्ट एंड राइट साइड से कटना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसे इधर एक्सटेंड करते हैं तो टॉप एंड बॉटम से कटना शुरू हो जाता है। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये कि यहाँ हमारी जो लिमिटेशन है वो यहीं तक है। अब इसे हम और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब इसे सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बोट की जो इमेज है ना उसे हम यहाँ से अगर हटा ले, मैं आपको करके बताता हूँ। हमारे पास ऑप्शन है मैजिक ग्रैब का। हम मैजिक ग्रैब पे जाते हैं, हम इसे सेलेक्ट करते हैं एंड देन ग्रैब पे जाते हैं। इससे क्या होगा कि बोट की जो इमेज है वो वाटर से, जो पानी है उससे अलग हो जाएगी। हम उसे जहाँ चाहे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, हम जिस साइज़ में चाहे उस साइज़ में प्लेस कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द इमेज ऑफ वाटर। जो पानी की जो इमेज है उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए हम बोट के इमेज को जहाँ चाहे वहाँ प्लेस कर सकते हैं। जिस साइज़ में चाहे उस साइज़ में इसे रख सकते हैं, बड़ा या छोटा, हम जैसा भी चाहे वैसे रख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ से बोट हट चुका है तो इसे वाटर को एक्सटेंड करने पे बोट के कटने की कोई परेशानी हमें नहीं होगी, जैसा हम पहले फेस कर रहे थे। अब आप देखेंगे कि बोट की जो इमेज है वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। हम चाहे तो इसे थोड़ा बड़ा कर लें, हम चाहे तो इसे छोटा कर लें, ये हमारे पर है। तो हमने क्या किया कि जो इमेज थी हमारे पास में उसमें वाटर से बोट की इमेज को हमने ग्रैब कर लिया, हमने उसे निकाल लिया और फिर वाटर की इमेज को हमने एडजस्ट किया, फिर उसके ऊपर हमने बोट की इमेज डाल दी है और उसे अपने हिसाब से हमने एडजस्ट कर दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये करे बिना हम इसे एडिट कर सकते थे। पहली चीज़ तो ये थी कि नीचे बोट की इमेज कट रही थी, एक तो प्रॉब्लम ये थी। लेकिन अगर बोट की इमेज नहीं भी कट रही होती तो भी हमें इसे मैजिक ग्रैब के थ्रू इसे ग्रैब करना पड़ता। और उसका कारण क्या है, डिज़ाइनिंग में लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ख़ास करके इस तरह के डिज़ाइनिंग में जब हम 2-3 लेयर्स पे काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे फाइनल जो क्रिएटिव है वो ये बनने वाला है। इस तरह की क्रिएटिव को डिज़ाइन करने में जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें ध्यान देना होता है वो ये कि हमें ये समझना होगा कि
जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो कितने लेयर्स में बनने वाला है। जैसे इस केस में क्या है, सबसे पहले सबसे नीचे जो हमारा लेयर है वो पानी का लेयर है, हम इसे मार्क कर देते हैं L1। जो हमारा सबसे नीचे जो लेयर आने वाला है वो पानी का लेयर है। इसे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में रखने के लिए हम इसके कलर को वाइट कर दे रहे हैं। तो जो पानी का कलर है वो L1 है। उसके बाद जो उसके ठीक ऊपर वाला लेयर है वो है टेक्स्ट का, जिसको हम L2 कहते हैं। एंड सबसे ऊपर जो लेयर है उसे हम L3 कर देते हैं, राइट। तो जो क्रिएटिव हम बनाने वाले हैं उसमें हमें 3 लेयर्स की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये 3 लेयर्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स अवेलेबल है वो तो 2 हैं, राइट। लेकिन हमें बनाने हैं 3 लेयर्स में, क्यों? क्योंकि हमें इस टेक्स्ट को बोट और पानी के बीच में रखना था। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे इसे ग्रैब करना वैसे भी ज़रूरी था। अगर ये इमेज नीचे से कट नहीं भी रहा होता, इन दैट केस ऑल्सो हमें इसे ग्रैब करना पड़ता ताकि हम एक तीसरा लेयर बना पाए। और इन 2 लेयर्स L3 और L1 के बीच में हम टेक्स्ट को प्लेस कर पाए, जैसा हमने यहाँ पर कर रखा है। ये पानी और बोट के बीच में है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वापस से हम अपने इस इमेज पे आते हैं। ये हमारा L3 है, ये जो पानी आप देख पा रहे हैं ये हमारा L1 है। अब हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को लाते हैं। जो टेक्स्ट हमारा ये है, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हमने इसे प्लेस कर दिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि अभी जो टेक्स्ट है वो बोट के ऊपर है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे बोट के पीछे लेकर जाना है, बोट के नीचे लेकर जाना है, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो ये बन के आ पाए। अभी जो आप देख पा रहे हैं इमेज जो हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो हमारा टेक्स्ट है वो बोट के ऊपर है, लेकिन हमें इसे बोट के नीचे लेके जाना है। L3 हमारा बोट है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, L3 की जगह पर ये टेक्स्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसे बोट के पीछे ले जाएंगे। और बोट के पीछे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम पोजीशन पे जाएंगे। पोजीशन पे जाने के बाद हम बैकवर्ड मूव करेंगे। और जैसे ही बैकवर्ड मूव करते हैं आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये बोट के पीछे जा चुका है, राइट। ये जो टेक्स्ट है ये बोट के पीछे जा चुका है। अब इसे करेक्ट करने के लिए अगर हम वापस से हम अपने रिजल्ट पे जाते हैं, ये हमारा रिजल्ट क्रिएटिव होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है ये थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा लाइट कलर में है, तो हम उसे अब सही करने की कोशिश करेंगे। तो इसे बोल्ड करने के लिए हम टेक्स्ट के फॉन्ट को बदलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जो हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं उसमें हमें यहाँ पे फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जाने के बाद हमें लीक स्पार्टन जो हमारा टेक्स्ट टाइप है उस पर हम सेलेक्ट करेंगे। और इसे सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये लेफ्ट अलाइंड है। जो हमारा टेक्स्ट है ये अभी लेफ्ट अलाइंड है। लेफ्ट अलाइंड कहने का मतलब है कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है। हम चाहते हैं कि ये सेंटर अलाइंड हो। जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइंड हो। तो फिर से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे अलाइनमेंट वाले टूल पे, और यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ये सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा। सेंट्रली अलाइंड होने के बाद अभी आप देखेंगे कि टेक्स्ट की साइज बहुत छोटी है, तो हम इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी टेक्स्ट है वो लगभग यहाँ पे सेट हो चुकी है। आप चाहे थोड़ा और बड़ा कर लें इसे, आप इसे राइट साइड में भी एक्सटेंड कर लें। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत ये कि जो लाइंस हैं वो थोड़ी काफ़ी क्लोज लग रही है, काफ़ी सटी हुई लग रही है ऊपर नीचे से। तो हम इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं। और डिस्टेंस बनाने के लिए हम वापस से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम स्पेसिंग बटन पे जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद हम लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सही करते हैं, इतना कि थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर जो टेक्स्ट है हमारा, जो लाइन्स है हमारे, वो थोड़े सही दिखे। हम थोड़ा और स्पेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और ऐसा करने के बाद जो हमारा रिजल्ट जो हम चाहते हैं बेसिकली बनाना, वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ी अलग है। हम कलर को थोड़ा सही कर लेते हैं। कलर को सही करने के लिए हम वापस से टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट कलर पर जाते हैं टूल बार में।
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ कलर पैलेट्स हैं जो हमने इमेज क्रिएट कर रखी है, वहाँ पे उसके रेफरेंस को लेते हुए यहाँ कुछ कलर शेड्स यहाँ पर ऑटो जनरेटेड आपको मिल जाते हैं कैनवा में। तो ये डार्क कलर है, ये उससे थोड़ा सा लाइट है, और ये सबसे लाइट है। तो हम यहाँ पर अगर डार्क को चूज़ करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम यहाँ पे डार्क शेड को चूज़ कर रहे हैं तो ये जो टेक्स्ट है ये लगभग बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच कर जा रहा है, जिसकी वजह से क्लियरली हम उसे रीड नहीं कर पा रहे। इसकी जो विजिबिलिटी है, जो लाइंस है, उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हम नहीं मिल पा रहा है, जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं है। तो हम थोड़े लाइट पे जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट विजिबल तो हो रहा है बट वो सफिशिएंट नहीं है, वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो फिर से पूरी तरीके से हम पढ़ पाए टेक्स्ट को। तो हम इससे भी लाइटर शेड्स पे जाते हैं, एंड ऐसा करने पे अब जो टेक्स्ट है वो आप उसे क्लियरली पढ़ सकते हैं। ये टेक्स्ट आपका जो है ये अब विजिबल है, ये बोर्ड के नीचे है, और टेक्स्ट के नीचे आपका जो वाटर है, लेक का जो वाटर है वो आपको दिख रहा है। मैं साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि ये वाटर भी क्लियरली यहाँ पे दिख पाए, राइट। हम स्पेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इतना कि ये ज़्यादा क्लोज भी ना लगे, और राइट, ये आपका बन के तैयार हो गया। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। वो क्या कि टेक्स्ट में और बोट में आप ध्यान रखें कि जो लेक है या जो बोट है ये बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पे सनलाइट है, मतलब सूरज की किरणें यहाँ इस पे पड़ रही है। और अगर आप वाटर को देखेंगे, अगर पानी को आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो लाइट है वो लेफ्ट साइड से आ रही है, और राइट साइड में जो है वो डार्कर शेड है। लेफ्ट साइड में जो है लाइट पड़ने की वजह से जो कलर है, जो पानी का कलर है वो थोड़ा सा उसमें वाइटनेस आपको दिख रही होगी क्लियरली, राइट। तो अगर ऐसा है, सन की जो डायरेक्शन है वो इस साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ सनलाइट जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है जो शैडो होगा वो राइट साइड में आपका फॉल होगा। अगर लेफ्ट साइड से सनलाइट आ रही है तो बोट का जो शैडो होगा वो राइट साइड में आएगा। तो हम इसके शैडो को क्रिएट करते हैं ताकि ये थोड़ा सा रियल दिखे। शैडो क्रिएट करने के लिए हम एडिट पर जाएंगे, बोट पे सिलेक्ट करेंगे, बोट को सिलेक्ट करने के बाद एडिट पर जाएंगे। एडिट को पे जाने के बाद हम यहाँ पे आपको शैडो वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। शैडो पे जाने के बाद हमें क्योंकि राइट साइड में शैडो को दिखाना है तो हम यहाँ पर ड्रॉप में जाते हैं। ड्रॉप वाला शैडो क्या है कि लगभग हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि शैडो जो है वो हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो शैडो है वो बोट के काफ़ी क्लोज है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बोट के ठीक नीचे शैडो जो है वो ड्रॉप हुआ है। बेहतर होगा कि ये जो शैडो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए बोर्ड से, और ऐसा लगे कि जो सनलाइट है वो एक साइड से बोर्ड पर पड़ रहा है और उसकी जो शैडो है वो उसके दूसरे साइड में हमें दिखने को मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक हमें दिखेगा। इसके शैडो के बीच में, शैडो और बोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बढ़ाने के लिए हम डिस्टेंस पर जाएंगे। डिस्टेंस पे जो इसकी इंटेंसिटी है, जो इसका स्केल है, उसे थोड़ा बढ़ाएंगे, और हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम स्केल को बढ़ा रहे हैं शैडो जो है वो बोर्ड से डिस्टेंस बनाती जा रही है। बोर्ड से इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम इसको कम करते हैं बोर्ड के नीचे ये प्लेस होती चली जा रही है शैडो इसकी। तो हम इसके डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं और यहाँ पर लाके से छोड़ देते हैं। अब ये लग रहा है क्लियरली कि सनलाइट लेफ्ट साइड से आ रही है और जो शैडो है वो हमारा राइट साइड में फॉल हो रहा है। लेकिन ऐसा करने के बाद हुआ ये है कि थोड़ा सा इमेज कट गया है। इसे हम सही से रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ये कट रहा है इमेज, इसे हम यहाँ से सही कर लेते हैं। शैडो भी थोड़ा कट रहा है, इसे हम राइट साइड से एक्सटेंड करके इसे सही कर लेते हैं। अब आपका इमेज जो है वो परफेक्टली यहाँ पर मैच कर चुका है। सेम यही चीज़ आपका जो होगा वो टेक्स्ट के साथ भी होगा। टेक्स्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर जो शैडो क्रिएट करना है हमें, वो शैडो हम इमेज की तरह नहीं, हम यहाँ पे इफेक्ट्स पर जाके करेंगे। टेक्स्ट के जो इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, और यहाँ पे जो हमें शैडो क्रिएट करना है वो शैडो हमें लिफ्ट से मिलेगा। जो लिफ्ट आप देख पा रहे हैं वहाँ से हमें इसे करना है, और इसकी इंटेंसिटी को हम 100% तक लेके जाते हैं। शायद आपको पता चल रहा हो कि टेक्स्ट के पीछे भी एक शैडो है, राइट। ऐसा करने से होता ये है कि टेक्स्ट की जो विजिबिलिटी है थोड़ी और बढ़ जाती है। देखिए, हम इसे शैडो को अगर कम करते हैं ना, तो कम करने पे इसकी जो इंटेंसिटी को कम करने पे जो विजिबिलिटी है थोड़ी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे बढ़ाते जाते हैं इसकी जो विजिबिलिटी है वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा।
आप चाहें तो जो टेक्स्ट है उसकी इंटेंसिटी को, उसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे भी 100% आप देख पा रहे हैं, आप इसे चाहें तो इसे थोड़ा कम कर दें, लाइक मैं इसे 70 या इसे 75 पे रखना चाहूँगा, ताकि ये थोड़ा ऐसा लगे कि ये पानी में टेक्स्ट थोड़ा डिजॉल्व हो रहा है, इसकी जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ी सी विजिबल हो रही है। टेक्स्ट इस तरीके से उस पर लिखा गया है कि पानी के साथ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर डी के पीछे जो पानी के ऊपर जो रिफ्लेक्शन, सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो टेक्स्ट के ऊपर से आपको दिख रहा होगा, एस के ऊपर से आपको दिख रहा होगा, सिमिलरली एम के ऊपर से आपको दिख रहा होगा। तो इसके ओपेसिटी को आप जब कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, अगर आप इसे 100% ओपेसिटी को लेकर जाएंगे तो ये टेक्स्ट पूरी तरीके से जो बैकग्राउंड है उसे कवर अप कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे कम करते हैं ना, आपको बैकग्राउंड भी इसके आर पार दिखना शुरू हो जाता है। और ऐसा करने से ये टेक्स्ट थोड़ा इस तरीके से लगता है ना कि जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड के साथ पूरा डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, मिलने की कोशिश कर रहा है, और ये इस पे बहुत ही सही इफेक्ट डालता है। तो ये वो क्रिएटिव है जिसे हम डिज़ाइन करना चाह रहे थे। हमारे पास ये दो एलिमेंट्स थे जिसका हमें यूज़ करना था और हमने किया, हमने इसे क्रिएट किया। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन डेप्थ जानना चाहते हैं, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली सीखना चाहते हैं जिसके अंदर मेटा एड्स, गूगल एड्स, एसईओ, जीएमबी, लीड जनरेशन, लीड कन्वर्जन और इन सब के अलावा बिजनेस के बेसिक स्किल्स, बिजनेस में क्लाइंट साइकोलॉजी को समझना, क्लाइंट से बात कैसे करना है ये समझना, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की जाती है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खास बात यह है कि इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, ये लाइव इंटरेक्टिव सेशंस है जो 60+ आवर्स के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारा काम आपको इन स्किल्स से अवेयर कराना नहीं है, बल्कि इन स्किल्स को मोनेटाइज करके आप अर्न कैसे कर सके हम आपको ये बताते हैं। तो देर ना करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और कोर्स को आज ही ज्वाइन करें।